कल हम लोग टोटल 16 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारा अभी क्वेश्चन बाकी है जो हम लोग को करना है। ये सब जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो दिया गया है आखिर बनेगा कैसे। कल इस टाइप का एक क्वेश्चन बताया गया था कि 10 अपॉन में x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन में x माइनस वाई, इस टाइप का कल क्वेश्चन दिए थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी 1/x प्लस वाई दिखाई दे रहा है और इसमें भी 1/x प्लस वाई दिखाई दे रहा है। तो 1/x प्लस वाई बराबर हम लोग क्या मानेंगे, u मानेंगे, और 1/x माइनस वाई बराबर क्या मानेंगे, v मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेट करते हैं, हम लोग लेट करेंगे। लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू u और 1/x माइनस वाई इक्वल टू v। 1/x प्लस वाई इक्वल टू u, 1/x माइनस इक्वल टू v। तो जब इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग लेंगे, यानी 10 अपॉन में x प्लस वाई है और प्लस 2 अपॉन में x माइनस वाई है और इक्वल टू 4 है या नहीं है। देखिए 2 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ये मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस पर हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे, यानी यहाँ पर 10 अपॉन में x प्लस वाई दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 10 मल्टीप्लाई 1/x प्लस वाई है और 1/x प्लस वाई का वैल्यू क्या है, u। तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसको, 10u, यानी 10u प्लस 2v इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ही हम लोग सेकेंड इक्वेशन को लेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 15 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 9 अपॉन में x माइनस वाई और इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा 15u माइनस 9v इक्वल टू -2। इसको हम लोग इक्वेशन क्या करेंगे, सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट जब करेंगे हम लोग तो क्या होगा, तो सबसे पहले जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग का क्या है, 10u प्लस 2v इक्वल टू 4 और इक्वेशन सेकेंड क्या है, 15u माइनस 9v इक्वल टू -2। अब इसमें हम लोग लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 9 से और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं कितना, 2 से है? इतना जब हो जाएगा तो हम लोग आगे क्या करेंगे, अब इसमें मल्टीप्लाई 9 को फिर 10 में करेंगे, फिर 9 को 2 में भी करेंगे, फिर 9 को 4 में भी करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 90u प्लस 18v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। और इसमें कितना हो जाएगा, 15 दूना का 30 u माइनस 18v और इक्वल टू -4। अब इसमें देखिए बातें नहीं, अब इसमें देखिए एक प्लस में और एक माइनस में पहले से है, तो हम लोगों को साइन देने का जरूरत है नहीं, डायरेक्ट कट जाएगा। कट जाएगा तो देखिए ये प्लस में है ना दोनों, तो कितना हो जाएगा 120। 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 में से 4 गया, अरे कितना होगा, कौन, ये वाला। हम क्या बताए हैं कि जब प्लस और माइनस में पहले ही हो गया है, कट गया, तो उसमें साइन देने की जरूरत नहीं है। जब मान लो यहाँ पर प्लस होता तब हम लोग उसको कट एलिमिनेट करने के लिए हम लोग एक में माइनस देंगे तो मतलब 7 में माइनस देना पड़ेगा सब में। अब यहाँ पर 120 u इक्वल टू 36 में से 4 गया, कितना हो गया, 32। 32 होगा ना, यानी u इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32 अपॉन में 120। अब कटेगा क्या, ये 2 से कितने बार में 16, ये 2 से, ये 2 से, ये 2 से, ये 2 से
यानी 4/4/15, 4/15 आ गया। u इक्वल टू, जब हम लोग अब बात करेंगे, अब u का वैल्यू निकल गया तो v का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ u, पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन, किस में डाल दें, फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 10u प्लस 2v इक्वल टू 4, यानी 10 मल्टीप्लाई u का वैल्यू नहीं दिया ना, दिया है 10 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 15, यही है ना, और प्लस 2v इक्वल टू 4, ठीक है, आया इतना। यहाँ कितना हो जाएगा, 2v इक्वल टू 40, 2v इक्वल टू 4 माइनस 40 अपॉन में 15, इतना है। ये 40 अपॉन में 15 हो जाएगा। इसको और कट कर सकते हैं 5 से, 5 से कितने बार में, 5 से 2 बार में, और ये 5 से 3 बार में, हो जाएगा कि नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 अपॉन में 3 और प्लस 2v इक्वल टू 4, यानी 2v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 8 अपॉन में 3, यानी 2v इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम लोगों तो 3 चरतियां 12 माइनस 8, यानी 2v इक्वल टू 12 में ले 8 गया 4 अपॉन में 3, 4 से 2 से कितने बार में, 2 बार में, यानी v इक्वल टू क्या आ गया, 2 अपॉन में 3, u इक्वल टू आ गया 4 अपॉन में 15 और v इक्वल टू 2 अपॉन में 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लेट कुछ किए हैं, यहाँ पर हम लोग लेट किए हैं कि 1/x प्लस वाई इक्वल टू कितना, u। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, और लड़का ये वाला, तो वही 1 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर u माने है ना हम लोग। तो अब देखो, तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू u का वैल्यू कितना आया है, तो यहाँ पर 4 क्या लिखेंगे, 15, यानी ये बताओ, तो अब जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 15/4 होगा या नहीं होगा, होगा। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे हम लोग, थर्ड, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, थर्ड। वैसे ही सेम 1/x माइनस वाई बराबर क्या है, v है, तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू v का वैल्यू कितना आया है, 2 अपॉन में 3, यानी क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में, इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4। अब इस फर्स्ट वाली इक्वेशन सेकेंड वाली इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जब हम लोग करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू, अरे थर्ड और फोर्थ, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को इक्वेट करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 15 अपॉन में 4 और x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में, है देखो कट गया, ये कट गया ना। अब क्या बचेगा, यहाँ पर कट गया तो 2x इक्वल टू 15 अपॉन में 4 प्लस 3 अपॉन में 2 आएगा या नहीं आएगा, x to x इक्वल टू 15 अपॉन 4 और 3 अपॉन में 2 हो गया, अरे हो रहा है। और जब इतना हो गया तो अब फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा, यानी 2x इक्वल टू एलसीएम लोगों तक कितना आएगा, 4, यानी कितना हो जाएगा, 15 प्लस 2 दूना का 4, 6 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ हम 8x लिख देते हैं, 8x इक्वल टू 6 5 11 यानी 21, x बराबर 21/8। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, x प्लस वाई बराबर 15 अपॉन में 4, x का वैल्यू 21/8 आया है और प्लस y इक्वल टू 15 अपॉन में 4। हाँ बोलो, कौन 4, 4 दूना काट नहीं दिखाई दे रहा है, तो y इक्वल टू 15 अपॉन में 4 माइनस 21 अपॉन में 8, एलसीएम 8 होगा, 4 दूना का 8 यानी 15 दूना का 30 माइनस 21, यानी y बराबर कितना हो गया,
9/8। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहां से लेकर यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताइए। देखिए 18 नंबर देखिए, अभी 17 के ही जैसा है क्वेश्चन नंबर 18 है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अब बनेगा कैसे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं x + 2y इसमें भी है और x + 2y इसमें भी है, 3x - 2y इसमें भी है और 3x - 2y इसमें भी है। हम लोग इसको u और v मान लेंगे। तो लेट 1/x + 2y = क्या मानेंगे, u, और 1/3x - 2y क्या मानेंगे, हो गया। अब क्या करेंगे देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट देखिए, यानी 1/2 × x प्लस क्या लिखा हुआ है 2y और प्लस 5 × 3 × 3x - 2y और इक्वल टू -3/2, यही है ना। तो दिक्कत क्या है तुम्हें, यानी हो जाएगा ना u/2, अरे नहीं होगा, देखो कैसे होगा। यहां पर लिखा हुआ है ना कि 1/2 और मल्टीप्लाई 1/x + 2y लिखा है, इसका मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ। अब 1/2 का 2 लिखो और मल्टीप्लाई 1/x + 2y का वैल्यू कितना है u, तो u लिखो। तो u/2 लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, तो उसको हम डायरेक्ट यहां पर लिख दें u/2, यहां पर लिख दें u/2 प्लस यहां पर क्या होगा 5v/3 और इक्वल टू -3/2 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 6, तो 2 3 6 3u प्लस 3 दूना का 6 5 दूना का 10v -3/, देखो 2 से 3 कितने बार में कट जाएगा 3 बार में, 2 से 6 3 बार में कट जाएगा, यानी 3u प्लस 10v = -9। इक्वेशन फर्स्ट होगा। अब इक्वेशन सेकंड पर आते हैं। इक्वेशन सेकंड कहाँ है, 5/4 × x + 2y, यही है ना, और -3/5 × 3x - 2y और इक्वल टू कितना दिया हुआ है 61/60। अब इस इक्वेशन को हम लोग इधर सोल्व करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, इतना आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, अगर स्कूल में या कहीं पर भी कोई पूछ दे या नहीं बना पाओगे ना, तो तुम लोग सोच लेना, अगर हमको पता चल गया कि ये इक्वेशन देने के बाद वो लोग नहीं बना पाया, बता दे रहे हैं सबको, सबके पास मेरा खबर ही है कौन खड़ा हो जाता है क्लास में या कौन नहीं होता है। यहां से एक लड़का क्लास में खड़ा हो जाएगा तो तुम लोग सोच लेना फिर काहे के लिए होगा, वहां को मुंह तोड़ देंगे खड़ा हो जाएगा तो। तो एसएसटी पढ़ो, अब यहाँ देखा 5/x + y है, तो इसको हम लोग 5 क्या लिख सकते हैं 5u/4, 5u/4 लिख सकते हैं और माइनस 3v/5 = 61/60 हो गया। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 20, 4 5 20, 25u माइनस 4 5 चौका 20, 4 12 इक्वल टू 61/60। 20 से कितने बार में जाएगा 3 बार में, यानी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 25u - 12v = 61/3। इक्वेशन सेकेंड नहीं होगा, अरे नहीं होगा। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर, मतलब एलिमिनेशन मेथड लगाओ, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन फर्स्ट तुम्हारा क्या है यहाँ पर 3u प्लस 10v = -9 और इक्वेशन सेकंड क्या है तुम्हारा
25u माइनस 12v इक्वल टू 61 अपन में। अब देखो मल्टीप्लाई करो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ। कौन सा मेथड लगाओगे? चलो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 25 से। इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 25 से। कैसे हुआ सबको पता है, क्योंकि इसका 3 इसमें मल्टीप्लाई, इसका u का 25 ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। 25 से कितना होता है 75u प्लस 250v इक्वल टू 25 नवा 125 नहीं 225 माइनस 225 और यहां पर कितना हो जाएगा 75u माइनस 36v इक्वल टू 61। नहीं होगा क्योंकि 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और 61 का 61। बताओ, अरे बताओ ना, यहाँ माइनस प्लस माइनस कट गया। अब देखो 225 और 250 और 36 कितना होता है 216 बोल रहा है 286 और इक्वल टू 225 और 61 देखो 6 6 2 8 और 2 ये कट गया। v इक्वल टू -1 v इक्वल टू -1 आ गया। जाओ ना बजा के यार, तुमको कुछ पता है तो चुपचाप रहेगा, मत देखते हो, सब्सक्राइब कर मेरा चैनल। Put the value of v in equation first. Put the value of v, रे चुपचाप रे। Put the value of v in equation first. इक्वेशन फर्स्ट क्या है तुम्हारा, यहाँ है 3u प्लस 10v इक्वल टू -9, यानी 3u प्लस 10 इंटू -9 इक्वल टू -9, यानी 3u इक्वल टू क्या हो जाएगा -9 और +10 होगा या नहीं होगा। इधर प्लस माइनस माइनस रहेगा, जब माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3u इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी u इक्वल टू 1/3। u इक्वल टू क्या आ गया 1/3 आ गया ना। अब u और v का हमको वैल्यू पता चल गया, अब किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो सबसे पहले शुरुआत में माने है ना किसको 1/x + 2y, 1/x + 2y इक्वल टू क्या माने हम लोग u। तो 1/x + 2y इक्वल टू u का वैल्यू कुछ आया है क्या, u का वैल्यू क्या है 1/3, 1/3 आया है। तो हम लोग डायरेक्ट इसका रिवर्स करते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे तो x + 2y इक्वल टू 3 हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। बताओ नहीं होगा, अरे होगा। अब दूसरा देखो 1/3x - 2y इक्वल टू v, तो 1/3x - 2y इक्वल टू v का वैल्यू कितना होता है -1, यानी ये कितना हो जाएगा -1 है तो फिर भी -1 ही रहेगा। अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो -1 ही रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा, है नहीं समझ में आया। क्योंकि देखो ये -1 के भी नीचे 1 छिपा हुआ है, और जब इसको रिवर्स करेंगे तो माइनस नीचे आ जाएगा, -1/-1 तो ऊपर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही रहेगा। कैसे नहीं फर्क पड़ेगा, देख तो देख इस देखो जैसे यहाँ पर देखे 1/2 था, इधर /1/x है, तो x करेंगे तो 2 आएगा ना, आएगा या नहीं आएगा। अगर मान लो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर -2 होगा ना, अरे होगा, क्योंकि देख 2 कहाँ चला जाएगा, मतलब माइनस नीचे तो -1 नीचे आ जाएगा, अब -1 फिर ऊपर ही चला जाता है। बताओ वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है ना कुछ,
और नहीं समझ में आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने आता है, 1 को 1 में करोगे तो 1, ठीक है, देखो 1 को 1 में करोगे तो 1 इक्वल टू, और इसको इसमें करोगे तो माइनस इंटू 3x माइनस 2y होगा। ये जो माइनस मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा। अब इस -1 को नीचे लिखो या ऊपर को, फर्क पड़ेगा? देख गधा एकदम काम खत्म है। -1 अब देखो कट गया, -1/1 आई इक्वल टू 3x माइनस 2y, वही ना लिखे थे हम। यानी 3x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो गया, वो -1। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फोर्थ। अब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड और फोर्थ को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 3 और कितना है 3x माइनस 2y इक्वल टू -1। तो देखो ये कट जाएगा, 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 में 1 गया 2, यानी x इक्वल टू 1/2। x इक्वल टू 1/2 आ गया। अब x का वैल्यू कहां पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू कितना 3, यानी x का वैल्यू आया 1/2 प्लस 2 इन 2y इक्वल टू 3, यानी 2y इक्वल टू 3 माइनस 2, 3 माइनस 1/2, 2y इक्वल टू एलसीएम 2 लगा तो 6 माइनस 1, 2y इक्वल टू 5 अपॉन में 2, यानी 4y इक्वल टू 5, यानी y इक्वल टू 5/4। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ, कॉन्सेप्ट बनेगा। जैसे यहां पर देख रहे हो कि डिजिट बहुत ज्यादा है, 7137 है। तुम लोग क्या करोगे कि जब बनाओगे इसको तो होगा इसमें ये प्रॉब्लम की कैलकुलेशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि थोड़ा 2 घंटा तो लग ही जाएगा बनाने में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए ना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा और ना एलिमिनेशन मेथड लगेगा। तो उसके लिए एक ही मेथड है, क्या किया जाता है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको इक्वेशन क्या मानो, सेकंड। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। अब क्या करो, एडिंग फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, यानी 71x प्लस 37y इक्वल टू 253 है, आवाज नहीं, 37x प्लस 21y इक्वल टू 287। जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 और 7 3, 108x प्लस 108y बराबर कितना हो जाएगा, 7 3 10 है, 8 5 कितना होता है 13, 1 14, 2 2 4 540, यानी 108 कॉमन निकलेगा तो x प्लस y होगा और इक्वल टू 540, यानी देखो 8 5 40, 8 5 40, 55 बार में क्या 500 बार में 500, हाँ? अरे हाँ 5 बार में 5 बार में, इसका मेथड का नाम नहीं है। हो गया। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को ऐड कर दिए, अब क्या करना है, इसी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। अभिमान कहाँ है यार, हाँ अब क्या करना है, इसी इक्वेशन लगा, अरे मारेंगे दूध था जब इक्वेशन देखो, आवाज नहीं, 71x प्लस 37y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 253, 37x प्लस 71y इक्वल टू कितना है 287, है कि नहीं है, कहाँ लिख रहा है तू, माइनस माइनस माइनस
होगा। अब देखो 71 में से 37 को घटाओ, कितना बचेगा? 71 वाले 36 होगा, देख लेना। 34 भाई घटाओ, कितना बचेगा? 34 ही। इक्वेशन क्या हो गया? x प्लस वाई बराबर कितना है? 5 और x माइनस वाई बराबर कितना है? -1। 5 में से 1 गया, x का वैल्यू आ गया, y आ गया कि नहीं आ गया? तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या इस टाइप का क्वेश्चन में, अभी पिछले वाला जो क्वेश्चन था 19 नंबर, बोले थे ना इस पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा और ना एलिमिनेशन मेथड लगेगा, क्योंकि डिजिट बहुत ज्यादा है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कि इक्वेशन इसको मानेंगे फर्स्ट और इक्वेशन इसको मानेंगे सेकेंड। अब हम लोग करना क्या होगा इसमें कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, यानी 217x प्लस 131y इक्वल टू 913 और 131x प्लस 217y इक्वल टू 837। हम लोग इसको ऐड करेंगे तो देखो 7 1 8 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा और 2 1 3, 348x प्लस 348y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 3 10, 2 1 3 1 4 और 9 8 1740, यानी 348 इसमें कॉमन होगा तो बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 1740। x प्लस वाई इक्वल टू 348 1740 कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा, तो 5। हम लोग इसको इक्वेशन क्या मानेंगे? थर्ड। अब फिर से इसी इक्वेशन को जैसे हम लोग ऐड किए हैं वैसे ही सेम इसी इक्वेशन को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, तो क्या होगा? यानी 217x प्लस 131y इक्वल टू कितना है? 913 और 131x प्लस 217y इक्वल टू कितना है? 827। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन को भी हम लोग क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। 217 में से 131 जाएगा, कितना बचेगा? 86, यानी 86x क्या बच जाएगा? प्लस कि माइनस बचेगा? माइनस, और 86 y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 86। सारा 86 आ रहा है, तो इसमें हम लोग कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? तो कॉमन दिखाई दे रहा है 86, तो 86 को कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 86। यानी अब यहाँ पर हम लोग सोल्व करेंगे, यानी 86 से 86 कैंसिल हो जाएगा, यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना बच जाएगा? 1, और इसको हम लोग इक्वेशन मानेंगे 4।
अब क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम लोग बनाएंगे, यानी फ्रॉम इक्वेटिंग लिखो या एडिंग लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेटिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। तो इक्वेशन थर्ड क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 5, और फोर्थ क्या आया है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। जब ऐड करेंगे या इक्वेट करेंगे हम लोग तो देख रहे हैं एक प्लस में एक माइनस में दिया हुआ है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा कितना, 2x इक्वल टू 6, यानी x इक्वल टू 3। जब x का वैल्यू आ गया तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन पर किसी का भी वैल्यू रखकर हम लोग एक y का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मान लो थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड क्या दिया हुआ है, x प्लस 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी x का वैल्यू 3 आया है, y इक्वल टू 5, यानी y इक्वल टू कितना आ गया, 5 माइनस 3, y इक्वल टू 2। सब गया है क्या? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या मतलब ये वाला इक्वेशन को लेंगे, तो x अपॉन में a और प्लस y अपॉन में b इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2। अब इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे तो एलसीएम क्या होगा इसका, ab। एलसीएम जब अलजेब्रिक में दिया हुआ रहता है तो नीचे में जो भी लिखा हो उसको एलसीएम ले लो। जैसे मान लो a तुम्हारा 2 ठो है तो उस 2 में से केवल एक का एलसीएम लेंगे, अगर b 2 है तो उसमें से केवल एक लेंगे, और केवल सारा सिंगल डिजिट दिया हुआ है तो हम लोग सभी को ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए a से a दोनों a b का एलसीएम a b हो जाएगा, a से a कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा, केवल b, और b में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, bx होगा, प्लस b से b कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच जाएगा a, और a में y में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो आएगा, ay इक्वल टू 2 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि bx प्लस ay इक्वल टू 2ab हो जाएगा, ab में और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab होगा या नहीं होगा। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मानेंगे, फर्स्ट। इस इक्वेशन को हम लोगों ने सोल्व कर दिया। अगला इक्वेशन पहले से दिया हुआ है, इसमें कोई जरूरत नहीं है कुछ करने का, तो वैसे ही सेम लिख देंगे हम लोग, यानी ax माइनस by इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। कोई दिक्कत यहां तक? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। जब एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, यानी bx प्लस ay इक्वल टू 2ab, और यहाँ पर है ax माइनस by इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कोई दिक्कत? एलिमिनेशन मेथड में इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, या इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, या इन दोनों को मल्टीप्लाई इसमें करो, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हम लोग किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब ध्यान देना, आगे वाला डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो b में इक्वेशन सेकंड में, और इस आगे वाला डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिख दो बोथ साइड मल्टीप्लाइड a इन इक्वेशन फर्स्ट, बोथ साइड मल्टीप्लाइड b इन इक्वेशन सेकंड। कोई दिक्कत यहां तक? अब मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी abx होगा, a से अगर bx में मल्टीप्लाई करेंगे तो abx होगा, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर y होगा। अगर जिनको 6-7 क्लास का एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नहीं आता होगा तो ये सब उनके लिए नहीं है, ठीक है, इक्वल टू, अब 2ab में जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर b। कोई दिक्कत यहां तक? अब दूसरा में देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, abx, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई x। हम पहले bax इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हम अरेंज कर दिए आर्टिकल वाइज a b c को लेकर, ठीक है। अब देखो माइनस का माइनस, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा,
बी स्क्वायर वाई और इक्वल टू बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, प्रॉब्लम है? अब देखो, यहां माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, ये कट गया। कौन कौन बच रहा है ध्यान से समझना। ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 2a स्क्वायर बी माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो, यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ। देखो ये तो दोनों कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर वाई लिख दिए, साइन चेंज हो गया है प्लस तो हम प्लस लिख दिए, बी स्क्वायर वाई लिख दिए, कोई दिक्कत? बीच में बराबर लिख दिए, फिर 2a स्क्वायर बी 2a स्क्वायर बी, माइनस है तो माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक? अब आगे देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यही वाला इक्वेशन को सेम हम यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है। ए स्क्वायर वाई दिया हुआ है, ए स्क्वायर वाई प्लस आगे क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर वाई इक्वल टू आगे दिया हुआ है 2a स्क्वायर बी माइनस, हम लोग यहां डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे क्या, ए स्क्वायर बी और प्लस बी क्यूब, हो जाएगा क्या? ए को बी को और ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर भी होगा माइनस में, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर भी होगा ना, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस और बी में और बी स्क्वायर में करेंगे तो बी क्यूब। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको y कॉमन दिखाई दे रहा होगा y, तो यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, हो गया। और देखिए यहां पर 2a स्क्वायर भी और ए स्क्वायर भी एक कास्ट का है कि नहीं है, तो हम लोग केवल ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्या, दो में से एक जाएगा ए स्क्वायर भी और प्लस में बी क्यूब। अब देखिए यहां पर यानी y इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, इसमें अब कॉमन दिखाई दे रहा होगा बी स्क्वायर, क्या दिखाई दे रहा है, बी कॉमन दिखाई दे रहा है केवल, यानी बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस, बताइए ये कैंसिल हो गया पूरा, मतलब ये पूरा, तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका, b, y इक्वल टू b आ गया। अब हम लोग y का वैल्यू कहां पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या इक्वेशन सेकंड में पुट करो, कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, यानी पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, bx प्लस ay इक्वल टू 2ab, यही है ना। अब देखिए यानी bx प्लस a इंटू वाई का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू b है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, b इक्वल टू 2ab। अब देखिएगा bx इक्वल टू 2ab, आई जो ab प्लस में है, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ab हो जाएगा ना, यहाँ पर ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस ab होगा या नहीं होगा, माइनस ab होगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या, अरे बोलो साहिल, ये नहीं समझ में आ रहा है, अरे हाई समझ में आया है, हाई नहीं आया है, अच्छा यहां तक समझ में आया है। जब यहां तक समझ में आया तो देखो bx प्लस ए वाई बराबर 2ab, ये तुम्हारा इक्वेशन लिया है। अब देखो bx है तो bx लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, ay है तो y की जगह पर अभी वैल्यू क्या आया हुआ है, तो हम y की जगह पर दोनों मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, तो ay की जगह पर ab लिख देंगे इक्वल टू 2ab, ये प्लस ab है, प्लस ab जब उधर जाएगा तो माइनस ab, bx इक्वल टू 2ab है, प्लस ab है, इधर आएगा तो माइनस 2ab। अब देखो यानी bx इक्वल टू 2ab में से ये क्या जाएगा, तो केवल ab बचेगा, यानी अब बताओ b से b कैंसिल आउट हो गया, यानी x बराबर क्या बचेगा, केवल a, यानी x बराबर a आ गया और y बराबर क्या गया, b। कोई दिक्कत किसी को भी? देखिए ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं, ये वाला इक्वेशन को, ये वाला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, bx अपॉन a माइनस ay अपॉन b प्लस a प्लस b इक्वल टू 0 है या नहीं है,
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा? ए बी। देखो ए से ए कैंसिल, क्या बच जाएगा? बी स्क्वायर एक्स माइनस बी से बी कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर वाई और प्लस ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर क्या बचेगा यहां पर? ए स्क्वायर बी और प्लस ए बी स्क्वायर और इक्वल टू 0। नहीं बचेगा? नहीं बचेगा, क्योंकि इस 1 रहेगा तो 1 से, और ए बी में और ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी, और फिर यहाँ पर भी 1 छिपा हुआ है तो 1 में ए बी से डिवाइड करेंगे तो ए बी बार में, और ए बी से और बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई है और प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर है, और इसके नीचे भी 1 छिपा होगा। अगर 1 से इसमें टोटल में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू रहेगा, और यही ए बी से और 0 में करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? यानी यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब बताओ, यहां पर x है, यहां पर y है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है या नहीं है? इस वाले कांस्टेंट को कहां भेज देंगे? उस साइड। यानी बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे? फर्स्ट। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे? फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड का जब बात करें तो इक्वेशन सेकंड क्या है? बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab इक्वल टू 0 है या नहीं है? हम लोग क्या करेंगे? 2ab को कहां भेजेंगे? 0 के उस साइड। यानी bx माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस 2ab, और इसको इक्वेशन क्या मानेंगे हम लोग? सेकेंड। हो सकता है? इतना हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कौन सा मेथड लगाएंगे हम लोग? एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है? बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? इस इक्वेशन क्या दिया हुआ है? बी स्क्वायर एक्स bx माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस 2ab है। अब इसमें हम कौन सा मेथड लगाएंगे? एलिमिनेशन मेथड। इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे? इसमें बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना से? बी स्क्वायर। और इसमें बी से। कोई दिक्कत? ये वाला बी से इस टोटल में और ये वाला बी से इस टोटल में। तो अब जब मल्टीप्लाई हो गया है तो b में और बी स्क्वायर एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? बी क्यू एक्स होगा, बी क्यू एक्स होगा, फिर माइनस ए स्क्वायर बी वाई होगा और इक्वल टू बी इंटू ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। बताओ, अरे होगा? अब देखो, तो इसमें हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे क्या? बी से सब में। देखो यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होगा, और माइनस ए स्क्वायर और बी क्यूब होगा। इस b को इसमें किए तो बी क्यू एक्स माइनस का माइनस, इस b को इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर बी वाई इक्वल टू, और b को इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस का माइनस, a को करेंगे तो ए स्क्वायर कैसे होगा? खाली a रहेगा और b क्यूब। समझ में आया? दूसरा इक्वेशन, इसमें देखो
तो इसमें भी कितना हो जाएगा, बी क्यूब एक्स माइनस ए बी स्क्वायर वाई और इक्वल टू माइनस 2ab क्यूब होगा। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, यहां प्लस, यहां भी प्लस, और यहां पर ये कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस ए स्क्वायर बी वाई और प्लस ए बी स्क्वायर वाई बचेगा, इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब प्लस 2ab क्यूब बचेगा। ये वाला देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी क्यूब, और प्लस में है तो प्लस 2ab क्यूब, प्लस 2ab क्यूब हो गया। अब इसमें देखो कॉमन दिखाई दे रहा होगा कुछ तुम लोगों को, यहां पर तुमको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, देखो यहां पर a कॉमन दिखाई दे रहा है, b कॉमन दिखाई दे रहा है, y दिखाई दे रहा है, a b y कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, अगर माइनस से हम बाहर कॉमन लेते हैं a b y, देखो यहाँ पर 2 a है और यहाँ पर 1 a है, तो 1 a बाहर निकलेगा, यहाँ पर b 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 b बाहर निकलेगा, और यहाँ पर y 1 है, y भी 1 है, तो 1 y बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, देखो a बचेगा, बस a बचेगा, और यहाँ पर माइनस होगा ना, नहीं होगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और a निकल चुका है, y निकल चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल b, a माइनस b बचेगा, इक्वल टू। अब देखो इस कास्ट में ये वाला एक जैसा है कि नहीं है? तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए बी क्यू, बताओ किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ ना। यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर, इन दोनों में से 2ab क्यू में से ab क्यू हो जाएगा, तो प्लस ab क्यू बचेगा ना। अब देखो माइनस ए बी वाई इंटू ए माइनस बी इक्वल टू, यहां पर अब कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, a कॉमन दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है, बी स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो बच जाएगा a प्लस क्या बचेगा, b। कहीं गड़बड़ नहीं ना हो रहा है, a माइनस बी a प्लस बी हो गया, ये वाला हाँ यहाँ माइनस ए स्क्वायर बी है, बोले कहाँ गड़बड़ हो रहा है, देखो यहाँ पर माइनस छूटा हुआ है, छूटा है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी जब माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब ठीक है ना, ये वाला कॉमन निकाले हैं बस, ए बी वाई को इन दोनों में से ए बी वाई कॉमन निकाले हैं, तो यहाँ पर एक स्क्वायर है तो एक ए बच जाएगा, और यहाँ पर ए वाई तो बाहर निकल चुका है, जो बी स्क्वायर है एक बी बाहर निकल गया है, तो क्या बचेगा केवल, इक्वल टू, इसमें देखो ए बी क्यू और 2ab क्यू एक जैसा है, तो 2ab क्यू में जब ab क्यू जाएगा तो ab क्यू बचेगा या नहीं बचेगा, नहीं समझ में आया। अब इन दोनों में कॉमन निकाले हैं, देखो माइनस ए बी स्क्वायर, तो a माइनस बी, और इसमें कॉमन निकला हुआ है तो a माइनस बी, अब देखो a माइनस बी कट गया क्या, तो क्या बच जाएगा, माइनस ए बी वाई इक्वल टू माइनस ए बी स्क्वायर, बच गया। यानी हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू लिखेंगे ए बी स्क्वायर अपॉन में ए बी, देखो a से एक कैंसिल, b से एक b कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, y बराबर क्या आ गया तुम्हारा, b, अरे y बराबर b आ गया। अब हम y का वैल्यू कहां पुट करेंगे, इन इक्वेशन सेकेंड कहां है, हम फर्स्ट में पुट कर सकते हो, सेकेंड में, तो हम लोग सेकेंड में पुट करेंगे, क्योंकि देखने में कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है, इसीलिए हम लोग पुट करेंगे किसमें, सेकेंड में, पुट द वैल्यू ऑफ y,
पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इक्वेशन किसमें, सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड क्या है, bx माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस 2ab। माइनस 2ab, तो देखो एक y का वैल्यू आया है ना, तो bx माइनस ए वाई, y की जगह पर क्या लिखेंगे बताओ तो, b, y की जगह पर b रखेंगे, अरे y बराबर b आया है तो y की जगह पर b रख दिए, इक्वल टू माइनस 2ab, यानी देखो यहाँ पर b कॉमन हो रहा है तो x माइनस a बचेगा, इक्वल टू माइनस 2ab। अब देखो b इक्वल, हाँ ठीक तो है, यहां से b कॉमन निकल गया, उतना करना ही नहीं हम लोगों को, डायरेक्ट कर लेना है। यहाँ पर bx माइनस ए वाई का वैल्यू कितना है b, और इक्वल टू माइनस 2ab, यानी bx इक्वल टू माइनस 2ab, और माइनस ab इधर आएगा तो प्लस ab, यानी bx इक्वल टू माइनस ab बच जाएगा, यानी b से b कैंसिल, x इक्वल टू माइनस a। समझ में आया, ये इसमें कोई भी डिजिट दिया गया नहीं है, केवल एल्जेब्रिक वाला सारा क्वेश्चन भरा पड़ा है, ठीक है। एक नहीं, यहाँ पर आवाज नहीं, अच्छा वो सब आवाज कर रहा है। मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन कितना हो गया सेकेंड। सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, यानी दिया हुआ है ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू डी स्क्वायर। सेम मेथड लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, यानी इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बी स्क्वायर से, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस बी का पावर 4y इक्वल टू सी बी स्क्वायर और सी स्क्वायर होगा। नहीं समझ में आया, ये लास्ट क्वेश्चन है, अब इतना क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो कोई अब क्या ही बोले हम। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स, बी का पावर 4 हो जाएगा और y हो जाएगा, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। नीचे देखो इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए का पावर 4 y इक्वल टू ए स्क्वायर और डी स्क्वायर। नहीं समझ में आया, अब हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल, अब क्या बचेगा, b का पावर 4y माइनस a का पावर 4y इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर होगा। अब इसमें कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है क्या, y कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी b का पावर 4 माइनस a का पावर 4 इक्वल टू, इसमें कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है, यानी हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, यानी y इक्वल टू आ सकता है ना बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और अपॉन में b का पावर 4 माइनस a का पावर 4। बताओ, अरे बताओ ना, हो सकता है b का पावर 4 माइनस a का पावर 4। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस y का वैल्यू कहां पुट करेंगे, इस y का वैल्यू कहां पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। इसमें तुम लोग देखो जरूरी नहीं है, अगर इसमें ए स्क्वायर से, अगर जैसे मान लो इसमें बी स्क्वायर से किए ए स्क्वायर से किए, तुम बी इसमें बी स्क्वायर और इसमें ए स्क्वायर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। y का वैल्यू तुम्हारा इतना आ गया, हम लोग अब क्या निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। आ तो गए, अब क्या चाहिए, देखो तो एलिमिनेशन मेथड लगा, ये कट गया, y का वैल्यू नहीं आ गया इतना, अब x का वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें। तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो इक्वेशन इसमें रखेंगे, कहां गया, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई
इक्वल टू सी स्क्वायर। हो गया, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू आ गया है, x का निकलना है, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और अपन में b का पावर 4 माइनस a का पावर 4, और इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो नहीं समझ में आया, अरे बोलो ना। अब देखो तो यहां पर क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस, अब देखो ये बी मल्टीप्लाई में है ना, तो हम लोग सब में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बी का पावर 4 सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और अपॉन में बी का पावर 4 माइनस ए का पावर 4 बराबर सी स्क्वायर। नहीं समझ में आया, बस b को देखो इसमें मल्टीप्लाई किए तो b का पावर 4 सी स्क्वायर, b का पावर a में किए तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और डी स्क्वायर। अब इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, नहीं हम अब इसके नीचे x का वैल्यू हम लोग निकालना है ना, हम लोग डायरेक्ट इसको कहां भेज देते हैं, उस साइड भेजते हैं, तो यानी a स्क्वायर x इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस b का पावर 4 सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, कैसे लिख दिए, b का पावर 4 माइनस a का पावर 4 होगा, अरे होगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम लोग, यानी a स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम होगा b का पावर 4 माइनस a का पावर 4 होगा। अब देखो यहाँ c स्क्वायर इंटू बी का पावर 4 माइनस a का पावर 4 होगा, क्योंकि 1 से b का पावर 4 a का पावर 4 एक बार में, और 1 से मल्टीप्लाई इतना बार b का पावर 4 और a का पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर में, माइनस, जब माइनस लगेगा और माइनस दिया हुआ तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट, यानी b का पावर 4 c का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर। बताओ यहां तो किसी को प्रॉब्लम है तो। अब देखो a स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, b का पावर 4 सी स्क्वायर माइनस a का पावर 4 सी स्क्वायर माइनस b का पावर 4 सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और अपॉन में b का पावर 4 माइनस a का पावर 4। किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। अच्छा एक चीज और दिखाई दे रहा होगा, देखो एक प्लस में है और एक माइनस में है, कट गया क्या, एक प्लस में है एक माइनस में है, कट गया, कट गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान समझिएगा, यहां पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यहां पर बच किया गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस ए का पावर 4 सी स्क्वायर, और अपॉन में क्या बच गया, b का पावर 4 और माइनस a का पावर 4। नहीं होगा। अब देखिए ए स्क्वायर एक्स है इक्वल टू, इसमें कॉमन निकलेगा, कॉमन क्या निकलेगा, ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, जब ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो बचेगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और अपॉन में b का पावर 4 माइनस a का पावर 4, a से a कैंसिल आउट, x बराबर बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, अपॉन में b का पावर 4 माइनस a का पावर 4। कोई दिक्कत, x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू आ गया है? हाँ यही आंसर। तो समझ में आया, आज का हम लोगों का जो इस टाइप का जो टॉपिक था हम लोगों का पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब जो भी अब क्वेश्चन करेंगे आगे से, अब सारा का सारा वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का 80% क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। 80% का है कि मतलब हाँ 70% के लगभग क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अब बच गया है केवल वर्ड प्रॉब्लम, जो एग्जाम के टॉपिक से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अब कल से जो क्वेश्चन करेंगे वो कल ये वाला, अरे इसके नीचे 1 छिपा है ना, तो इसका एलसीएम इतना ही होगा ना। अब इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इतना हो जाएगा, माइनस ये सेम है तो ऊपर वाला सेम उतर जाएगा। अब केवल कैलकुलेशन हुआ है, ब्रैकेट हटाया है, प्लस माइनस चेंज हुआ है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए का पावर 4 सेम नहीं है, तो सब कट गया तो यही वाला उतार दिए सेम।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।